हेलो गाइज, ये इंटीग्रेशन का सवाल है जो वर्ष 2025 में पूछा है और ये तीनों सवाल 2025 में ही आया है और तीनों एक ही टाइप का प्रश्न है। जैसे देखिए -1 से 1 लिमिट इसमें भी है, -1 से 1 लिमिट इसमें भी है और -1 से 1 लिमिट इसमें भी है ना। फंक्शन अलग अलग है, बाकी लिमिट सेम है। मैं बता दूं कि ये तीनों का आंसर जो है सेम ही होगा, ये तीनों का आंसर भी सेम होगा, ठीक है। और ये तीनों वर्ष 2025 में पूछा है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं यही सवाल को टारगेट करता हूँ, इसी को बनाता हूँ। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज होगा। प्रॉपर्टी है कि -a से a fx dx है ना, -a से a fx dx इज इक्वल टू 0 होगा यदि fx ऑड फंक्शन हो, यानी विषम फलन हो तो -a से a fx dx का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और यदि सम फलन हो तो फिर इसका मान -a से a fx dx का जो वैल्यू है ये हो जाता है 0 से a 2 टाइम्स 0 से a fx dx। लेकिन ये तब जब फलन क्या हो, सम हो। फलन सम हो तब ये बात होगा और फलन विषम हो तब ये बात होगा। तो पहले तो आपको इस बात की नॉलेज होना चाहिए कि कब सम फलन कहलाता है और कब विषम फलन कहलाता है। तो कोई भी फलन, अगर मान के चलो फलन अगर fx है तो इस सम फलन तब कहलाएगा जब f ऑफ -x बराबर क्या हो, fx हो। और यही विषम फलन तब कहलाएगा जब f ऑफ -x बराबर -fx हो, तब ये विषम कहलाएगा, ठीक है। विषम फलन कहलाएगा। मतलब कि x के जगह पे अगर -x रखें और फंक्शन चेंज ना हो, सेम fx के बराबर आ जाए, तब सम फलन। और अगर x के जगह पे अगर -x रखें तो फंक्शन माइनस चिन्ह के साथ अगर वही आता है, यानी फंक्शन वही आता है लेकिन आगे अगर माइनस है, तब फिर वो फलन क्या कहलाता है, विषम फलन कहलाता है। तो आइए यहाँ पर हर एक सवाल में दो चीज़ है, एक sin x है और एक cos x है। तो हम लोग अगर sin x का बात करें, अगर sin x को अगर हम लोग fx कहते हैं तो f ऑफ -x क्या होगा। तो यहाँ पे यदि x के जगह पे हम रखे हैं -x, तो इधर भी x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, -x। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर, ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब अगर fx अगर cos x को कहा जाए fx, तो यहाँ x के जगह अगर -x हम रखें तो यहाँ भी आपको x के जगह -x रखना चाहिए। अब बोलो, cos माइनस थीटा का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में होता है cos थीटा, यानी कि cos x। तो देखा जा रहा है कि यहाँ f ऑफ -x बराबर क्या आ रहा है, cos x fx के बराबर है, यानी f cos x का मान हम यहाँ से fx दे सकते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ -x बराबर क्या आया है, fx आया है। तो जब ऐसा है तो कौन फलन हो जाएगा, सम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि x के जगह -x रखे तो माइनस साइन थीटा आया, मतलब कि f ऑफ जो -x है वो माइनस और साइन x का मान यहाँ से हम fx दे दें तो -fx के बराबर आया। मतलब कुल मिला के कि साइन x जो है विषम फलन है और cos x जो है सम फलन है। लेकिन यहाँ हर एक प्रश्न में अलग अलग साइन और कॉस नहीं है, हर एक प्रश्न में साइन भी है और कॉस भी है। तो आइए इस सवाल को हम लोग टारगेट करते हैं। तो -1 से 1 और साइन x के जगह हम अगर -x रखें और कॉस x के जगह हम -x रखें और पावर अगर 13 है तो होल पावर दोनों का कर दो, यहाँ 7 है और कॉस का होल पावर क्या है, 13 है। तो -1 से 1, -1 से 1 लिमिट तो रह जाएगा। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन एक्स, होल पावर कितना है, 7, और इंटू कॉस माइनस थीटा का होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स होल पावर कितना है, 13, और ये डी एक्स तो रहेगा ही। तो अब इसके बाद क्या हम लोग कर सकते हैं कि -1 से 1, और यहाँ माइनस है और पावर में 7 है, तो फिर माइनस का पावर अगर 7 तो फिर माइनस तो रह जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा, 7x, इंटू कॉस है, कॉस एक्स है और पावर 13 है, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो कॉस का पावर क्या निकलेगा, 13x निकलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ आप देखो कि जब हम x की जगह -x रखें तो फंक्शन जो था वही आया है, बट आगे आया है माइनस चिन्ह के साथ, यानी आगे माइनस चिन्ह आया है। इसके मतलब जो ये फंक्शन है ये ऑड फलन है, ऑड फलन यानी विषम फलन है। और जब विषम फलन हो तो -a से a fx dx इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से अगर इस प्रश्न में देखा जाए तो साइन के पावर 13 है, तो यहाँ साइन एक्स की जगह अगर -x हम रखेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और होल पावर 13 है, और यहाँ cos x के जगह पे अगर -x रखें तो cos x होता है, तो इसका पावर हो जाएगा क्या, 12। लेकिन माइनस के पावर 13 है तो फिर आगे माइनस, इसी सवाल के जैसा आगे माइनस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये भी जो फलन है वो क्या है, ऑड फलन है, और ऑड फलन में अगर -a से a तक अगर लिमिट है तो फिर उसका आंसर क्या होता है, 0। इसी प्रकार से यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स के अगर -x की जगह पर अगर -x रखते हैं तो यहाँ तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये कॉस वाला में तो माइनस रखते भी हैं तो प्लस आता है, तो cos क्यू एक्स आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर x की जगह हम अगर -x रखते हैं तो आगे माइनस आ जाएगा, मतलब
ये भी जो फलन है ये ऑड फलन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ताजुब की बात यह है कि ये तीनों प्रश्न 2025 में आया है और तीनों एक ही कॉन्सेप्ट से बनता है और तीनों का आंसर भी सेम होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें।